पिछले भाग में हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और सुनियोजित सभ्यताओं में से एक थी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी समृद्ध सभ्यता का अंत आखिर कैसे हुआ? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी, या मानव संघर्ष था, या फिर कुछ ऐसी चीजें जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? तो चलिए इतिहास के इस रहस्यमयी अध्याय के और करीब चलते हैं। पुरातत्वविदों को खुदाई में ऐसे कई प्रमाण मिले जो इस सभ्यता के अंत की ओर इशारा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही शहर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे थे। सिंधु नदी न सिर्फ उनकी खेती का आधार थी, बल्कि व्यापार और परिवहन का भी केंद्र थी। लेकिन करीब 1900 ईसा पूर्व सिंधु नदी का प्रवाह बदलने लगा। नदी में बाढ़ आना आम हो गया, जिसने इन शहरों को तबाह करना शुरू कर दिया। वहीं कुछ जगहों पर पानी का स्तर इतना कम हो गया कि खेती करना असंभव हो गई। सोचिए, जब पानी ही न रहे तो उस जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। सोचिए, जब पानी जो जीवन का सबसे बड़ा स्रोत हो, वही अगर खत्म होने लगे तो एक सभ्यता जिंदा कैसे रह सकती है? पुरातत्वविदों को खुदाई में यह भी संकेत मिले हैं कि इन शहरों में किसी महामारी का प्रकोप हुआ होगा। शवों को अनियमित रूप से दफनाया गया, जो यह दिखाता है कि लोगों को समय नहीं मिला। क्या यह कोई अज्ञात बीमारी थी जिसने इन शहरों को खा लिया? लेकिन यह सिर्फ एक पहलू है। क्या यह सभ्यता बाहरी आक्रमणों का शिकार भी हुई थी? आर्यों का आक्रमण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। यह अनुमान ऋग्वेद में वर्णित दस्यु शब्द के आधार पर लगाया गया है, जिसमें दुश्मन पर विजय का उल्लेख मिलता है। खुदाई में मिले कंकालों पर चोट के निशान इस सिद्धांत को बल देते हैं। क्या यह सभ्यता वास्तव में एक युद्ध का शिकार हुई थी? लेकिन कुछ शोधकर्ता इस सिद्धांत को नकारते हैं। उनका मानना है कि आर्यों का आगमन हड़प्पा सभ्यता के पतन के सैकड़ों साल बाद हुआ था। तो फिर यह युद्ध के संकेत क्यों मिले? दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर अचानक खाली क्यों हो गए। खुदाई में यह स्पष्ट हुआ है कि लोग धीरे धीरे इन शहरों को छोड़कर दूसरी जगह बस गए। लेकिन क्यों? क्या वे किसी खास खतरे का पूर्व अनुमान लगा चुके थे? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके लोग गंगा यमुना घाटी की ओर पलायन कर गए और वहीं नई सभ्यताओं की नींव रखी। क्या यह भारतीय उपमहाद्वीप की अगली सभ्यताओं का आधार बनी? लेकिन इतनी उन्नत सभ्यता जिसने पक्की सड़कों, जल निकासी प्रणाली और व्यापारिक मोहरों का निर्माण किया, अपनी भाषा को क्यों खो बैठी? हड़प्पा की लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। यह लिपि न तो मिस्र के हायरोग्लिफ्स जैसी है, न ही मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली जैसी। क्या यह सभ्यता अपने साथ अपना सबसे बड़ा राज भी दफन कर गई? तो दोस्तों, इतने सालों बाद भी हड़प्पा सभ्यता अपने रहस्यों को पूरी तरह उजागर नहीं कर पाई। अगली बार हम जानेंगे कि आधुनिक तकनीक और विज्ञान ने इस खोई हुई सभ्यता के राज खोलने के लिए क्या कदम उठाए। क्या हमें कभी इसका पूरा सच पता चलेगा? क्या सच में यह सभ्यता अपने अंत की कहानी खुद लिख कर गई है, या इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? जुड़े रहिए, क्योंकि यह इतिहास नहीं, एक रहस्य है जो हर परत के साथ गहराई में जाता है।